जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोनू स्टडी करियर पर। तो आज हम बात कर रहे हैं बीएसटीसी परीक्षा 2025 और शिक्षण अभिरुचि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम जानेंगे और डिस्कस करेंगे उत्तर सहित उनके। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ और हल करते हैं उन प्रश्नों को और देखते हैं बीएसटीसी परीक्षा 2025 शिक्षण अभिरुचि। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी बात को स्वीकार करता हूँ यदि वह किसी बड़े आदमी ने कही है, अपने व्यक्ति उसे कहते हैं, मेरे सबसे अच्छे मित्र उसे कहते हैं, उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण है। दूसरा क्वेश्चन है, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती हैं, अतः उसका कार्य है तो बोझिल, सरल, कठिन या महत्वपूर्ण। तो इसका उत्तर हो जाएगा महत्वपूर्ण। आंसर नंबर द महत्वपूर्ण। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी राय में सबसे अधिक सही है? बच्चों को यदि अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो वह बिगड़ जाते हैं। बच्चों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सदैव दंड देना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए लेकिन उन्हें गलत काम करने से रोकना चाहिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए लेकिन उन्हें गलत काम करने से रोकना चाहिए, यह इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बात करें, हमारा प्रश्न नंबर 4, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तो अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिशें, शिक्षण अभिवृत्ति या सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षण अभिवृत्ति। इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षण अभिवृत्ति। यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा अध्यापक की कक्षा में समस्याएं पैदा करता है तो उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, उसे दंड नहीं देना चाहिए, उसे दूसरी कक्षा में स्थानांतरित कर देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर ए, उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, विद्यालय समाज एक छोटा रूप है, यह कथन है तो आंशिक सत्य, आंशिक असत्य, सत्य असत्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। आगे बात करें हम, विद्यालय में तो सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए, किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, छात्रों की रुचि के अनुसार धर्म का अध्ययन करवाना जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 8, शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु मैं शेयरों का धंधा करूंगा, ट्यूशन करूंगा, पुस्तकें लिखूंगा, कंप्यूटर पर कुछ काम करूंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुस्तकें लिखूंगा। ग्रामीण इलाके के लोगों की साक्षरता दर कम होने के कारण है उनके अपने बच्चों के विद्यालय में भेजने की इच्छा, उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति, ग्रामीण विद्यालय में अच्छी शिक्षण सुविधाओं में कमी, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर ब, उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति। आगे हम बात करें, कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीकी के प्रयोग से पूर्व अध्यापक को पाठ्य पुस्तक को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए। तो आंशिक सत्य, सत्य, आंशिक असत्य, असत्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर व सत्य। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? तो आपने एक शिक्षक बनना तय क्यों किया? तो मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। तो इसका सही उत्तर होगा आपको जो देना होगा, तो शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है। शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है। आगे 12वां क्वेश्चन है, कक्षा में मस्तिष्क आंदोलित करने की विधि से छात्रों में विकसित किया जा सकता है। तो कल्पना शक्ति को,
स्वनेश्वण की क्षमता को, चिंतन की प्रवृत्ति को, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, स्वान्वेषण की क्षमता को। 13वां क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कुछ देर बाद बुलाने के लिए कहूँगा, दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा, आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा, अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर द, अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। तो प्रसन्नता कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में तो अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा, अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। आगे 14वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? तो नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा। हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है। कह नहीं सकते, वह प्लासेज द, हाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब। आगे बात करें, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। तो शिक्षक और माता पिता के मध्य, छात्र और शिक्षक के मध्य, छात्र और छात्र के मध्य, शिक्षक और शिक्षक के मध्य। तो इसका हो जाएगा ब, छात्र और शिक्षक के मध्य। आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? कठिन, सामान्य, रोचक, व्यापक। तो इसका उत्तर हो जाएगा स, रोचक। आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है विचारों की समानता, क्षेत्रवाद, शिक्षा, रुपया पैसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स, शिक्षा। 18वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्राध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है। यह कथन है कुछ नहीं कहा जा सकता, आंशिक सत्य, असत्य, सत्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा द, सत्य। आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती है। आंशिक नहीं, प्राय नहीं, नहीं, हाँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब, प्राय नहीं। 20वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए? तो नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक, रचनात्मक। तो इसका उत्तर हो जाएगा स, सहयोगात्मक। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सहयोगात्मक। बालकों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में होना चाहिए उत्साह, उदासीनता, तीव्र इच्छा शक्ति, अकर्मण्यता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीव्र इच्छा शक्ति। आपकी राय में जीवन की सफलता प्राप्ति हेतु आवश्यक है परिस्थितियों में समायोजन करना, भाग्यवान होना, प्रभावशील परिवार से जुड़ाव होना, अधिक धनी होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, परिस्थितियों में समायोजन करना। आपकी राय में जीवन में सजगता का महत्व है शिक्षण व व्यवस्था में, समग्र जीवन में, परिवार में आवश्यकता नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, समग्र जीवन में। आपके मत अनुसार आधुनिक जीवन में शिक्षा को माना जाता है व्यावसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन, चेतना उत्पन्न करने का साधन, मोक्ष प्राप्ति का साधन, व्यक्तित्व निर्माण का साधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व निर्माण का साधन। व्यावसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण एवं श्रद्धा है, यह कथन है आंशिक असत्य, असत्य, आंशिक सत्य, सत्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द, सत्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को सभी धर्मों के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे, केवल अपने धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे, किसी भी धर्म पर शुभकामनाएं नहीं देंगे। आपके विचार में छात्रों के धार्मिक उत्सव से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर ए, छात्रों को सभी धर्मों का उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है सहायक, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता, कुशल प्रबंध करने में सहायक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब, पुरस्कार।
शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सहयोगी होते हैं। तो शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा उत्तीर्ण करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, व्यवहार को अच्छा रखना, छात्रों को भेदभाव सिखाना। तो इसका सही उत्तर होगा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। ब राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के टोली नायक के रूप में आप के छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे? मेधावी छात्र का, प्रभावी व्यक्तिगत वाले छात्र का, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का, आर्थिक रूप से संपन्न छात्र का। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर नंबर द शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का। आगे बात करें, वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है। तो अनुपयोगी, कल्याणकारी, उचित, मूर्खतापूर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब कल्याणकारी। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे? उत्तम पुस्तकों का लेखन, उच्च कोटि के कक्षीय शिक्षण कार्य, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, शिक्षण कार्य में पलायन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य। उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य। निम्नांकित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षा को प्रभावित नहीं करते हैं? दयालुता, सामाजिक कुशलता, प्रबंध क्षमता, संवेदनशीलता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयालुता। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय पूर्ण हो। सत्य है, संभवतः है, असत्य है, कह नहीं सकते। तो इसका सही उत्तर होगा असत्य है। संप्रेषण व्यापक रूप में केवल मनुष्यों में विद्यमान होता है, प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है, प्रकृति और मनुष्य में समान रूप से विद्यमान होता है, पशु पक्षियों व मनुष्य दोनों के मध्य विद्यमान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर द। आगे बात करें, कॉलेज का नेता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्राचार्य, छात्र संघ का अध्यक्ष, शिक्षक संघ का अध्यक्ष, अनुशासन समिति का अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचार्य। कॉलेज का नेता होता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से, तो वह होता है प्राचार्य। यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वह कैसा होगा? यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वह कैसा होगा? तो कुसामाजिक, असामाजिक, पशुवत, पूर्ण सामाजिक। तो इसका सही उत्तर होगा कुसामाजिक। शिक्षक का प्रमुख कार्य है तो छात्रों का प्रभावी शिक्षा देना, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। तो इसका सही उत्तर होगा छात्रों का प्रभावी शिक्षा देना। संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है सही है, गलत है, कह नहीं सकते, संभवतः सही नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सही है। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो सर्वोत्तम शब्द हो सकते हैं। तो प्रभुत्व गुलामी, व प्रभुत्व व्यवस्था, प्रभुत्व अनुगमन, प्रभुत्व अधीनता। तो इसका सही उत्तर होगा व प्रभुत्व व्यवस्था। आगे बात करें, आज के नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है। तो संभवतः, असहमत, निसंदेह, कम असहमत। तो इसका सही उत्तर होगा संभवतः। क्या होगा इसका उत्तर? संभवतः। आपकी राय में शिक्षकों के समय पर विद्यालय आना चाहिए? समय पर आना जरूरी नहीं है, समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, यह उनका कर्तव्य है, यह सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है। तो इसका सही उत्तर होगा ब समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे। 43वां क्वेश्चन है, नेता का समय है मित्रों के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, सोने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा देश के लिए। नेता का समय किसके लिए है? देश के लिए।
आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, पीटीईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने का आपका उद्देश्य है? समय पास करना, नौकरी पाने का प्रयास, माता पिता का सपना, अध्यापन कार्य के प्रति रुचि होना। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अध्यापन कार्य के प्रति रुचि होना। आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है क्योंकि इसमें विद्यार्थी सदैव भयभीत बने रहते हैं। विद्यार्थियों के पारस्परिक सामंजस्य एवं अधिगम स्तर को सुविकसित किया जा सकता है। शिक्षक विद्यार्थियों पर रौब डाला जा सकता है। विद्यार्थियों के अनुशासन, गृह कार्य, अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा द विद्यार्थी एवं अनुशासन, गृह कार्य पर दृष्टि बनी रहती है। आगे बात करें 46वां क्वेश्चन, अपने मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा पक्षपातपूर्ण, अनुशासित, सामान्य छात्रों की भांति, पुत्र की भांति। तो इसका सही उत्तर होगा सामान्य छात्र की भांति। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय उससे वेतन का भुगतान करता है। अधिगम क्षमता का उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। यह सरकार की सेवा नियमों में उल्लेखित होता है। इसके विद्यार्थी को अधिगम क्षमता का ज्ञान होता रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा ब अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। ब इसका उत्तर हो जाएगा। तो आज के ये हमारे शिक्षण अभिरुचि के कंप्लीट हो चुके हैं प्रश्न, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम मोनोस्टडी करेल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखी, मतलब कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप ये काम भी कर सकते हो और आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो मिलता है अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।